आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली से देहरादून महिंद्रा XCV 9e में, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं न्यू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो अब ट्रायल रन के लिए शुरू हो चुका है। साथ में बात करेंगे कि क्या XCV 9e सिंगल चार्ज में दिल्ली देहरादून और रिटर्न ट्रिप कर सकती है या फिर नहीं है। सो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले करते हैं गाड़ी को 100% चार्ज, और जितनी देर में ये फुल चार्ज होती है थोड़ा सा रूट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रूट ना अभी क्लियर नहीं है, तो बेसिकली आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि गूगल मैप्स हमें 3 डिफरेंट रूट दिखा रहा है। अब ये तो हमें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा ऑन द वे। हमें बस इतना पता है कि ये अक्षरधाम से शुरू होता है, तो वहां तक तो चलते हैं। ओके नाउ शुरू करते हैं। सो ट्रिप मीटर को रीसेट कर दिया है और अब बारी है मैप पे डेस्टिनेशन सेट करने की, और ये हमने कर दिया सेट। 255 किलोमीटर्स के लिए अभी 4 hours 47 minutes दिखा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगभग 2 बजे तक पहुंचेंगे। एंड हेयर वी गो। तो जैसा कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि 100% स्टेट ऑफ चार्ज पे जब हमने इसको डिफॉल्ट मोड में रखा हुआ है 590 किलोमीटर्स की रेंज ये डिस्प्ले कर रही है। अभी जो बाहर का टेम्परेचर चल रहा है 14 डिग्रीज का है, धुंध वाला मौसम है, इसलिए हम थोड़ा सा लेट ही अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज हम 6 बजे तक कर चुके होते। अभी जो है ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। बट द गुड थिंग इज कि आज मौसम थोड़ा सा साथ दे रहा है क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा डेंस नहीं है आज। जनरली क्या होता है ना कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं तो ईवीज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, चाहे बात रेंज की हो या फिर चार्जिंग की। आई नो अब आप लोग बोलोगे कि लगी ये जो टेम्परेचर चल रहा है ये कोई एक्सट्रीम थोड़ी है, और उस बात से मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि ये टेम्परेचर कुछ खास इसके फेवर में भी नहीं है। सो ये जो रेंज टेस्ट हम कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इससे आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि जब ठंड का मौसम होता है तो आपकी ईवी कैसा परफॉर्म करने वाली है। एंड विद दिस क्लियर आप लोगों को हमारा रूल भी बता देता हूँ कि हमने एयर कंडीशनिंग को 24 डिग्रीज पे सेट किया हुआ है ऑटो सेटिंग पे। एंड थ्रू आउट द जर्नी मैं ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से रीजन सेटिंग्स को भी चेंज करता रहूँगा, और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ये पूरी की पूरी जर्नी इसके डिफॉल्ट मोड में ही करूँ। ओके नाउ स्टेटस अपडेट। तो दिल्ली का ट्रैफिक हम क्रॉस कर चुके हैं और जस्ट अक्षरधाम पहुंच चुके हैं, क्रॉसिंग द अक्षरधाम राइट नाउ। और यहीं से शुरू हो जाता है दिल्ली देहरादून का नया हाईवे, नॉट एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे नहीं लिखा है वहाँ पे, हाईवे लिखा है। एनीवे हाईवे हो एक्सप्रेसवे हो, यहाँ से रोड एलिवेटेड होने वाली है, तो होपफुली हमें ट्रैफिक कम मिलेगा। स्टेटस अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ। अभी तक हम 24.5 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, 5% बैटरी जिसके लिए यूटिलाइज हो गई है। एवरेज एफिशिएंसी आप देख सकते हो 7.4 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की चल रही है, और जो हमारी एवरेज स्पीड है 34 किलोमीटर पर आवर की है। बट द पॉइंट इज कि अभी तक हम सिटी ट्रैफिक में थे जहाँ पे रीजन यूज हो रहा था, और मैं इसको सिंगल पेडल ड्राइव मोड में भी यूज कर रहा था। लेकिन अब यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा बदलने वाली है, क्योंकि जो स्पीड लिमिट है वो खुल चुकी है हमारे लिए। 100 kph तक हमें अलाउड है इस एलिवेटेड हाईवे पे। और लीजिए हम टोल प्लाजा पे भी पहुंच गए हैं, जिसका नाम है लोनी टोल प्लाजा। और हाल फिलहाल तो यहाँ पे किसी तरह का टोल नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तो ट्रायल रन चल रहा है ना, इसलिए। सो बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से प्रॉपरली जो ये एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो गया है, और इसीलिए हम यहाँ से अपनी ट्रिप बी को रीसेट कर लेते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि यहाँ इस टोल प्लाजा से देहरादून तक पहुँचने में हमें कितना समय लगता है। जैसा कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 2.5 घंटे लगेंगे, रियली में 2.5 घंटे लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, लेट्स सी। हालांकि अगर गूगल बाबा की मानी जाए तो लगभग 215 किलोमीटर अभी बचे हैं, जिसके लिए हमें 4 घंटे लगेंगे। बट नो वरीज, एटलीस्ट हमारे पास रेंज अभी काफ़ी बची है, 523 किलोमीटर, 91% बैटरी के हिसाब से। फर्स्ट इंप्रेशंस में ये तो कहना पड़ेगा कि इस रोड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये रोड स्मूथ है, ये काफ़ी, जिसे कहते हैं ना कोई चीज़ टेक्निकली साउंड होती है, वो भी है। सो यहाँ अगर आप साइड पे नोट करोगे तो साउंड डैम्पर्स लगे हुए हैं, सो दैट हाईवे की जितनी भी नॉइज़ होगी वो बाहर ना जाए, जो भी आसपास लोग रहते हैं उनको परेशान ना करे। और इस तरफ अगर आप नोट करोगे तो पूरे ये बैरियर्स लगे हुए हैं, सो दैट सामने अगर कोई हाई बीम पे ड्राइव करते हुए आ रहा है तो उससे आपकी आंखों पे ग्लेयर ना आए, चुभे ना वो आंखों में हाई बीम उनकी। और हमने जस्ट अभी ये ईपी वाला इंटरचेंज क्रॉस कर लिया है, तो ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होता है। और यहाँ से क्या है ना कि बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा पैच वर्क मिलता जाएगा, क्योंकि ये हाईवे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेसिकली क्योंकि रोड वहाँ से खुली नहीं थी तो हमें यहाँ एक तैतरी विलेज की तरफ आना पड़ा, और उसको जैसे ही आप क्रॉस करोगे ना आपको रास्ते में एक्सप्रेसवे दिख जाएगा। ओके जी, तो हम वापस से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे
चढ़ चुके हैं छोटे से डिटोर के बाद। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि ये रोड अभी मैप के ऊपर रजिस्टर नहीं हुई है और इस वजह से ये रास्ता गूगल मैप आपको नहीं दिखाएगा और वो कंफ्यूज होता रहेगा। एंड नाउ दोबारा से हम अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स गो। और लीजिए हमने हिट कर दिया है डेड एंड एक बार फिर से। लेकिन यहाँ लोकल से बातचीत करने पे ये पता चला है कि थोड़ा सा अगर आप डिटोर लेके जाओगे तो ये वापस से आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट रियली केयर कि कितना टाइम लगने वाला है एट दिस मोमेंट। क्यों? मौसम अच्छा है, दोस्तों के साथ ट्रिप पे निकले, मज़ा आ रहा है। अब बस ज़रूरत है तो एक बढ़िया सी चाय की। और इन द मीन टाइम ना एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना स्टेटस अपडेट भी दे देता हूँ क्विकली। तो अभी तक हम 85.4 किलोमीटर्स ओवरऑल कवर कर चुके हैं। एवरेज एफिशिएंसी 6.7 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की और एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर्स पर आवर की। वहीं अगर मैं बात करूं उस टोल से जहां से हमने रीसेट किया था, 46.2 किलोमीटर्स हमने कवर किए हैं, जिसमें हमें 43 मिनट्स लगे हैं। 64 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड चल रही है और एफिशिएंसी थोड़ी सी ड्रॉप हुई है क्योंकि डेफिनेटली हम एक्सप्रेसवे पे थोड़ा तेज स्पीड से चल रहे हैं, तो 6.5 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। एंड ऑनेस्टली अगर मैं यही एफिशिएंसी मान के भी चलूँ कि हमें पूरे रोड ट्रिप पे मिलने वाली है, 513 किलोमीटर्स तक की रेंज दे सकती है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। सो फाइनली हम लोगों को वो डिटोर के लिए जो कट है वो मिल गया है और बेसिकली ये पूरा का पूरा इसके ग्रीन कॉरिडोर का पार्ट है। एंड अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पड़ेगा, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हम महिंद्रा में हैं और ये चीज़ तो महिंद्रा के डीएनए में है। अब बस चेक ये करना है कि ये इलेक्ट्रिक डीएनए के साथ कैसा परफॉर्म करती है। सो बेसिकली अभी जिस पोर्शन में हम ड्राइव कर रहे हैं ये एक्चुअली फ्यूचर में एक सर्विस रोड होने वाली है। हाल फिलहाल ये मेरा ऑफ रोड ट्रैक है। भले ही डीएनए इलेक्ट्रिक हो लेकिन है तो अल्टीमेटली एक महिंद्रा ही ना। एज अ रिजल्ट इस रफ रोड को ये बड़े ही आराम से मैनेज कर रही है। किसी तरह के बम्प्स, पॉट होल्स कैबिन के अंदर नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छे से सोकअप कर रही है एंड ऑल थैंक्स टू दिस गुड ग्राउंड क्लियरेंस। मुझे कहीं भी ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है या डर नहीं लग रहा है कि गाड़ी कहीं नीचे लग जाएगी। स्टेटस अपडेट दोस्तों, तो जहां वो टोल से हमने शुरू किया था वहां से देहरादून पहुंचने तक हमें कितना समय लगना चाहिए था? 2.5 घंटे। एंड गेस व्हाट, अभी हमें ड्राइव करते हुए ऑलमोस्ट 5.5 घंटे हो गए हैं और हम अभी तक देहरादून नहीं पहुंचे हैं। ऑल थैंक्स टू जो जगह जगह पर इतने सारे हमें डिटोर करने पड़े और इतने सारे रोड ब्लॉक्स हमें मिले और उसके ऊपर से जो ये हमारे गूगल बाबा हैं ये हमको ऐसे ऐसे शॉर्टकट से लेकर के गए कि क्या बताना। एनीवे, अभी तक हम 210 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। सिर्फ एफिशिएंसी आप नोट कर ही सकते हो, 54% बैटरी हमारे पास बची है, 282 किलोमीटर्स की रेंज अभी बची है और गूगल बाबा की माने तो लगभग 70 किलोमीटर्स अभी बचे हैं जिसको कवर करने में हमें 1 घंटा 15 मिनट और लगेंगे, तो हम 5 बजे तक पहुंचेंगे। एनीवे, अब हम कुछ ही देर में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं होपफुली। तो क्यों ना एक क्विक डिस्कशन XCV9e के ऊपर भी कर लिया जाए। देखिए, इस वीडियो में मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने नहीं निकला था, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए था और मैं एक ऐसी ईवी में ये ट्रिप करना चाहता था जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भैया, ये बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, और अगर सिचुएशन अदर साइड जाए तो उस केस में भी आराम से मुझे देहरादून तक पहुंचा दे। एंड एज इट टर्न्स आउट, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मेरी चॉइस बिल्कुल एकदम सही निकली। अब देखिए, सबसे पहले एक ईवी के साथ क्या फैक्टर जुड़ा होता है, रेंज एंग्जाइटी वाला, कि क्या ये मुझे उतनी रेंज देगी कि नहीं देगी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि XCV9e आराम से ये ट्रिप कर लेगी। हो सकता है कि सिंगल चार्ज में हमें वापस भी ले जाए, वो तो खैर हमें एंड तक पता चल ही जाएगा। गाड़ी को ड्राइव करने में मज़ा आना चाहिए, उसमें एक फन टू ड्राइव कैरेक्टर होना चाहिए जो XCV9e आपको डिलीवर करती है। और क्योंकि इसमें एक SUV पेडिग्री है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो चाहे गूगल मैप्स आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट से, या ये कहूँ कि खेत खलियानों से लेकर के जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ भी। हाउएवर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे हो और गूगल आपको बिकॉज ऑफ टू मच ट्रैफिक कोई दूसरा शॉर्टकट दिखा रहा है, तो आप अपने हाईवे और एक्सप्रेसवे को मत छोड़िएगा, प्लीज़ डोंट डू दैट। हाईवे से याद आया कि जब आप हाईवे पे ड्राइव करो तो गाड़ी आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस दे, चाहे आपको ओवरटेकिंग करनी हो या फिर जब आप क्रूज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी XCV9e से आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। प्लांटेड गाड़ी है और जब भी आपको किसी को ओवरटेक करना हो तो इलेक्ट्रिक मोटर्स आपको मोर देन सफिशिएंट टॉर्क इंस्टेंटली दे देती है, तो आपको वहाँ भी किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होती है। ओवरऑल हाईवे पे ड्राइव करना हो या फिर सिटी में ड्राइव करना हो,
आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह की शिकायत नहीं होगी इस गाड़ी से, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग। देखिए ये काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, बट डोंट वरी, आपको इसके डायमेंशंस के साथ एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी विजिबिलिटी है उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या ये कहें कि ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। जब तक आप आगे देख रहे हो नो प्रॉब्लम, ORVM में देख रहे हो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप IRVM में देखते हो, क्योंकि जब भी आप यहाँ देखते हो आपको सिर्फ 3 हेडरेस्ट दिखते हैं और एक छोटी सी रियर विंडो दिखती है, थैंक्स टू द कूपे रूफ लाइन, जो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा फैंसी है बट इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। However, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा जरूर मिलता है, सो दैट आपको सराउंडिंग्स का बेटर आइडिया लग सके सिटिंग कंडीशंस में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आपको सभी वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। बट ऑनेस्टली जिस हिसाब से ये गाड़ी इक्विप्ड है, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपको मिलता है, फैंसी फीचर्स मिलते हैं सारे के सारे, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, एम्बियंट लाइटिंग, एक बहुत ही बढ़िया सा साउंड सिस्टम, उसके ऊपर से ये प्रीमियम सा कैबिन जिसमें स्पेस की आपको कोई कमी नहीं लगेगी, बड़ी सी बूट, ये छोटा सा ट्रेड ऑफ आई डोंट माइंड इट। एंड फाइनली हम लोग अब बस देहरादून पहुंचने वाले हैं, और ये वो पार्ट है जिसके लिए मैंने ये पूरी की पूरी ट्रिप की है, जिसके लिए हमने इतना डिटोर किया, समथिंग लाइक 6 घंटे से हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। दिस रोड, ये स्ट्रेच जो रोड का है, यही कुछ 30 किलोमीटर्स के आसपास है, लेकिन इसके अगल बगल में देखिए आपको एकदम जो ब्यूटी दिखेगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पार्ट के लिए लोग यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइव करके आने वाले हैं, सिर्फ इस सेक्शन के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुबह से हमारी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा ली जा रही थी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कब आएगा। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि ये जो सेक्शन है ये आज से 1 दिन पहले तक बंद था, लेकिन कल ही इसको कम्प्लीटली खोल दिया गया है पब्लिक के लिए। 6-6.5 घंटे जो हम इतनी परेशानी में ट्रैवल करके आए हैं ना, सब वर्थ इट है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये रोड सिर्फ दिखने की सुंदर नहीं है कि अगल बगल में पहाड़ हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है। नो, इस रोड को इस हिसाब से बनाया गया है कि वाइल्ड लाइफ जो यहाँ की है ना उसको डिस्टर्ब ना हो। यहाँ से नीचे हाथियों के जाने का पैसेज है और जंगली जानवरों के जाने का पैसेज है, और उनको डिस्टर्बेंस ना हो इस रोड से, तो इसलिए रोड के चारों तरफ साउंड डैम्पिंग की गई है, साउंड प्रूफिंग की गई है। और उसके ऊपर से जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका पब्लिक के लिए हुआ है, हम लोगों के लिए हुआ है, कि जो पिछला रास्ता था वहाँ से बहुत ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि वो पतला पहाड़ी रास्ता था, तो उस पर आप ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ हाउएवर यहाँ पे केस वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार की स्पीड लिमिट दी गई है 100 kph की, और ये काफ़ी सीधा एकदम स्मूथ रोड है। कि हालांकि एक बात है कि कभी कभार बंदर यहाँ पे कूद जाते हैं, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। और एक बात और, अगर आप एक EV से आ रहे हो तो भले ये दिखने में स्मूथ है, लेकिन आप एलिवेशन पे असेंट कर रहे हो, आप चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो पता नहीं चलता, लेकिन आप चढ़ाई कर रहे हो और उसका इफेक्ट आपको अपनी EV पे दिखेगा, क्योंकि जो एनर्जी कंजम्पशन होगी ना वो एकदम से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमारी 3 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी चल रही है। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग यहाँ देहरादून पहुँच चुके हैं, और मैंने ये डिसाइड किया है कि रिटर्न करने से पहले इसको चार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि 38% बैटरी बची है और समवेयर अराउंड 185 किलोमीटर्स की रेंज अभी शो हो रही है। नाउ आई नो कि जैसे हम थोड़ा सा डिसेंड करेंगे तो जूस बैटरी में वापस जाएगा, बट अभी मैं मूड में नहीं हूँ कि मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में पढ़ूँ। सो इट्स बेटर कि आधा घंटा दे करके इसको चार्ज करते हैं। जल्दी से आपको एक क्विक स्टेटस अपडेट भी दे देता हूँ। तो हमने ओवरऑल 281 किलोमीटर्स कवर करे, जिसके लिए हमारी एवरेज स्पीड रही 41 किलोमीटर्स पर आवर की, और जो एवरेज एफिशिएंसी है 6.4 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की। अगर आप कैलकुलेशन करो बेसिक सी, तो जो कैलकुलेटेड रेंज बन रही है 505 किलोमीटर्स की। देन गाड़ी लगभग 90% तक चार्ज हो गई, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी ट्रिप भी को रीसेट कर दिया, ताकि रिटर्न ट्रिप की भी जो एफिशिएंसी वगैरह हो वो हम नोट कर सके। और हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि हम सेम रूट से नहीं जाएंगे जिससे हम आए थे, हम वो रूट यूज़ करेंगे जो रेगुलर अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जो पुराना वाला रूट है उसको। और आप नोट कर सकते हो कि लगभग 4.5 घंटे का समय हमें दिखा रहा था 250 किलोमीटर्स की ट्रिप करने के लिए। फिर हमने अपनी रिटर्न जर्नी शुरू की, जिसमें बेसिकली फर्स्ट 50 किलोमीटर्स डिसेंट के थे, और आप लोग नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है
थैंक्स टू द ग्रेविटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, 9 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम हाईवे पे क्रूज़ करने लगे तो एफिशिएंसी जो है एवरेज आउट होने लगी। फिर उसके बाद जब हमने लगभग हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया था तो एफिशिएंसी हो गई थी 7 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की और 66% बैटरी बची थी। और फिर हम लोगों को मिला बहुत सारा कोहरा, जहाँ पे थैंक्स टू इसकी बड़ी बड़ी सी टेल लाइट इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी था। उसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरी ट्रिप में। एक चीज़ जो मैं और ऐड करना चाहूँगा कि सीट्स का जो सपोर्ट है ना वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, होना चाहिए था, क्योंकि इतनी लंबी ट्रिप पे थोड़ा सा बॉडी में थकान होने लगी। और अब फाइनल नंबर्स ये हैं, 543 किलोमीटर्स हमने कवर किए, जिसको कवर करने में लगभग हमें 10.5 घंटे का समय लग गया। 6.6 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी और 50 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड। और यहाँ अभी एंड में 200 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, 38% बैटरी बची है। तो अगर मैं एक कैलकुलेशन करूँ तो रेंज हमारी बनती है 520 किलोमीटर्स से भी ज़्यादा की। और रही बात नए हाईवे की, तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को ऑफिशियल कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आती है कि हाँ जी अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुल चुका है, इनॉग्रेट हो चुका है, आप उस पर ट्रैवल मत करिएगा। जो अपना रेगुलर रूट है उसी से जाइएगा। विद दिस क्लियर, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जब वो खुल के रेडी हो जाएगा तो दिल्ली टू देहरादून 2.5 घंटे का तो पता नहीं, हम दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन डेफिनेटली रेगुलर वाले रूट से आपको कम ही समय लगेगा। और लास्टली वीडियो एंड करने से पहले, इस ट्रिप में काफ़ी चीज़ें अनप्लैंड हुई थैंक्स टू गूगल मैप, रोड ब्लॉक्स और जो भी डिटूर हमको करने पड़े। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन इस पूरे ट्रिप में जो सुपरस्टार बन के निकली है महिंद्रा XCV9 ने, क्योंकि चाहे कैसी भी सिचुएशन आई हो, महिंद्रा XCV9 ने उसको प्रॉपरली मैनेज किया है। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए, यू नो द ड्रिल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।